इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि से जुड़ा हुआ मामला और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अंतरिम राहत बरकरार मिली है। ये बड़ी राहत वीसी के जरिए कोर्ट में पेश होने की उन्हें छूट दी गई थी और उसे उस छूट को बरकरार रखा गया है। जैसा कि हमारे सहयोगी निजाम बता रहे थे कि आज आखिरी दिन था, लेकिन अब ये छूट जो है वो बरकरार रहने वाली है। 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को अब मामले में अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने सीएम अशोक गहलोत को अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की इजाजत दे दी है। निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार किया है, लेकिन निचली अदालत को मामले में अंतरिम आदेश पारित नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। और सहयोगी निजाम हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। निजाम, देखिए, ये एक तरीके से राहत जो है वो सीएम अशोक गहलोत को दी गई है कि जो छूट थी उनकी वो बरकरार रखी गई है। साथ ही अगली सुनवाई क्या कुछ होनी और अगली सुनवाई में फिर और क्या आगे प्रोसेस आगे बढ़ने वाला है? देखिए, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से जो मानहानि का मामला दायर किया गया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसकी निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने को लेकर जो याचिका दायर की है, उस पर आज कोर्ट सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान जो शेखावत के अधिवक्ता हैं, वो चूंकि चलती कार के दौरान ही वो वीसी के जरिए जुड़े थे, तो अदालत नाराज हुई, जिसके चलते अधिवक्ता ने सुनवाई टालने का आवेदन किया और शेखावत के अधिवक्ता की ओर से समय मांगे जाने पर यह मामला अब 30 अक्टूबर और 1 नवम्बर तक टाल दिया गया। इसके साथ ही जो अदालत ने पहले अंतरिम राहत देती मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, दिल्ली की जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, एसीजेएम कोर्ट, उसके समक्ष जो वो वीसी के जरिए पेश हो सकते थे, वो चूंकि आज अंतिम दिन था उस वीसी के जरिए छूट पेशी के, तो अदालत ने उनको अगली पेशी तक जो कह सकते हैं कि ये छूट को बरकरार रखा है कि वो निचली अदालत में जो है वीसी के जरिए पेश हो सकेंगे। इसके साथ ही अदालत ने उनके, देखिए, एक बड़ा मामला आ जाता है, एक कानूनी दांव पेच आता है इसमें, कानूनी पेच है कि अगर ये कार्रवाई इस याचिका पे एंडिंग रहते हुए निचली अदालत अगली कार्रवाई जारी रखता है और वो कोई अंतिम आदेश दे देता है, तो फिर ये जो सेशन कोर्ट में जो याचिका दायर है उसका कोई औचित्य नहीं रहता, उसका सारीन हो जाती है। ऐसे में गहलोत के अधिवक्ता की ओर से निवेदन किया गया कि आप निचली अदालत के जो कार्रवाई है उस पर या तो रोक लगवाई जाए या जब तक ये मामला चल रहा है तब तक अंतिम आदेश नहीं दिया जाए, इसको लेकर कुछ किया जाए। अदालत ने निचली अदालत को निर्देश दिए हैं कि वो इस मामले में अंतिम आदेश जो है पारित नहीं करें तब तक इस मामले में जब सुनवाई पूरी हो जाएगी। तो अगली माह इस याचिका पर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की याचिका पर फिलहाल सेशन कोर्ट में जो सुनवाई है वो 30 अक्टूबर के लिए टल गई है और ये केंद्रीय मंत्री शेखावत के अधिवक्ता के आवेदन पर या अनुरोध पर टाली गई है फिलहाल, कह सकते हैं इसमें। इसके साथ ही अंतरिम जो राहत है मुख्यमंत्री को वो जारी रहेगी और निचली अदालत जो है अभी जिस मामले की सुनवाई कर रहा है उसमें फिलहाल अंतिम आदेश जारी नहीं कर रहा है। ठीक है निजाम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, इस बीच इस पूरे मामले में एक और अपडेट जो है वो सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि से जुड़ा हुआ मामला और अदालत ने गजेंद्र सिंह शेखावत के अधिवक्ता को फटकार लगाई है। चलती कार में वीसी के जरिए सुनवाई में शामिल हुए और उसको लेकर कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई। कोर्ट ने कहा कि आप वीसी से ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग के दौरान अदालत के सख्त रुख के बाद शेखावत के अधिवक्ता के अनुरोध पर सुनवाई जो है वो टली और अधिवक्ता राजीव मोहन को आज शेखावत का पक्ष जो है वो रखना था। ऐसे में वो ट्रैवल कर रहे थे और इसी दौरान वो यहाँ पर ट्रैवलिंग के दौरान जो है वो वीसी के जरिए पेश हो रहे थे, तो ऐसे में उन्हें फटकार लगाई गई है।